बारिश आंधी हुई और कल भी आ गई, इसमें नुकसान हुआ है तबीयत से। ज़्यादा नुकसान हुआ है इस बार। कितना असर ये बारिश जो है की फसल में भी कितना और समय लग जाएगा? बस 15 से 20 दिन लगेंगे। 15 से 20 इसके बाद किसान अपना खेत तैयार करेगा, उसके बाद 20 दिन में आलू बोए। कार कृषि पिटारा देख रहे हैं आप। फर्रुखाबाद जनपद में हुई बरसात व आंधी के चलते धान की फसल प्रभावित हुई है। ऐसे में हम फर्रुखाबाद जनपद के खुदागंज में मौजूद हैं। यहाँ पर आप हमारे पीछे देखेंगे कि किस प्रकार से धान की ये जो फसल है इसमें नुकसान हुआ है बड़ा। क्योंकि आम तौर पर आप देख रहे होंगे कि फसल के ये जो पौधे होते हैं धान की फसल का होता है ये बिल्कुल सीधा तो आम तौर पर जाता है। इस प्रकार से ये धान का जो पौधा है ये होना चाहिए था, लेकिन तेज़ आंधी बरसात के चलते कहीं ना कहीं ये जो फसल है वो पूरी तरह से अब खेत में बिछ गई है। पौधे टेढ़े हो चुके हैं, जिसके चलते अब इस फसल में बड़ा नुकसान जो है वो देखने को मिलेगा। अब से ठीक 10 से 15 दिनों के बाद अगर ये फसल बनी रहती, ये जो पौधे हैं ये अगर इस प्रकार से सीधे बने रहते तो कहीं ना कहीं 10 से 15 दिनों में ये पक जाते और काटने के लिए तैयार हो जाती। इस प्रकार से ये सब देखने को मिलता, लेकिन ऐसा कुछ बरसात के चलते, आंधी के चलते ये नहीं हुआ है। किसानों का बड़ा नुकसान जो है वो देखने को मिला है। अब इस पूरे मामले पर हम इन किसान से ये बात करते हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अवनीश राजपूत। कहाँ रहते हैं? कमालगंज। किस प्रकार से ये सब कुछ देखने को मिला है? फसल थी धान की, ये फसल कितने बीघा की फसल है? ये 4 बीघे। कब ये बरसात हुई, आंधी हुई और ये फसल बर्बाद हुई, क्या कुछ रहा? ये अभी बीच में बारिश आंधी हुई और कल भी आ गई, इसमें नुकसान हुआ है तबीयत से। ज़्यादा नुकसान हुआ है इस बार। कितना असर ये बारिश जो है वो डाल के गई है? क्योंकि एक तरह देख रहे हैं हम साफ तौर पर कि ये जो फसल है वो पूरी तरह से जो पौधा है वो इसमें खेत में लेट सा गया है। एकदम सीधा रहना चाहिए था लेकिन लेट गया। क्या कुछ गिरने से इससे इतना फर्क बैठा है, जो माल निकलना चाहिए था 5 कुंटल अब निकलेगा 3 कुंटल। यानी कह सकते हैं प्रति बीघा 2 कुंटल का नुकसान हुआ है। और अब रेट वगैरह इसके क्या होते हैं? जैसे कि जो 2-3 कुंटल जो है वो निकलेगा, क्या वो 3 कुंटल अच्छी क्वालिटी रहेगी या क्वालिटी उसकी थोड़ी डाउन हो जाएगी तो रेट भी कम मिल पाएंगे? जैसे धान जो भींग जाएगा, जो ज़मीन में पड़ा रहेगा वो फूल जाएगा, उसके रेट कम मिलेंगे। जब 3000 में होगा तो इसके 2000 के रेट मिलेंगे, और 28 से होगा तो ये 1800 का रेट मिलेगा। ऐसा होता है। गिरा हुआ धान जो फूला हुआ है उसका कम पैसा मिलता है, जो अच्छा धान होता है उसके सही दाम मिलते हैं। कुछ उपाय इसका नहीं होता है? क्योंकि आमतौर पर देखते हैं जब धान की बुवाई करते हैं तो बुवाई के समय या फिर अन्य चीज़ों के समय हम तमाम प्रकार के खाद उर्वरक या ज़मीन में नमक का प्रयोग करते हैं। बहुत से लोग इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं। क्या अब कोई ऐसा उपाय नहीं है कि ये जो फसल है ये किसी प्रकार से सही हो सके? इसमें वजन आ चुका है। धान की बाली निकलने के बाद इसमें धीरे धीरे दूध पड़ता है। दूध पड़ने के बाद इसमें वजन आने के बाद ये गिर गया। आंधी आई इसी में गिर गया, अब नहीं उठने वाला रह गया ये। जब तक इसमें बाली नहीं निकलती, अगर गिर गया होता तो ये उठ जाता है, एक बार उड़ जाता। जैसे साफ तौर पर इनका कहना है कि देख रहे होंगे कि आप ये जो बाली है, अब अगर ये बाली इसमें ना होती, कुछ दिन पूर्व यहाँ पर अगर ये बरसात होती, आंधी होती तो इतना प्रभाव जो है वो नहीं पड़ पाता। लेकिन बाली आने के बाद में अगर अब ये गिर गया है तो कहीं ना कहीं अब ये सक्षम जो है वो नहीं रहा है कि एकदम पौधा जो है वो सीधा हो सके। बड़ा नुकसान जो है वो देखने को मिला है। इसके बाद में अब धान की फसल के बाद में कौन सी जो फसल है वो करनी किसान के लिए ठीक रहती है? अब इसमें आलू होगा। आलू होगा। काफ़ी जगह जो है आलू की बुआई शुरू भी हो चुकी है। ऐसे में ये जो आलू होगा कब तैयार हो पाएगा लगभग इसके बाद? ये दिवाली के समय पे लगेगा, इसमें आलू बोएगा। अच्छा, धान की फसल में भी कितना और समय लग जाएगा? बस 15 से 20 दिन लगेंगे। 15 से 20। इसके बाद किसान अपना खेत तैयार करेगा, उसके बाद 20 दिन में आलू बोएगा। फिर धीरे धीरे इसमें कार्य अपना बढ़ाता रहेगा। अभी आलू कुछ जिसके खेत तैयार हैं वो अपना आलू गड़ा रहे हैं। अच्छा, फसल काटने के कितने दिनों के बाद खेत को खाली मतलब रहना चाहिए, अगली फसल करनी चाहिए, कितना गैप देना चाहिए? कम से कम 2 बार जुतवा दे। एक बार एक में खाली होने के बाद 2 बार जुत जाए खेत, जिसमें हवा लग जाए तो उसमें अच्छी फसल होती है। 8 दिन का गैप हो जाना चाहिए? नहीं, 20 दिन तो होना ही चाहिए, कम 20 दिन का। इस प्रकार से है। तो लगातार जो किसान हैं उनसे हमने जानकारी लेने का प्रयास किया क्या कुछ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात ये रही है कि इस बरसात और आंधी के चलते ये जो धान की फसल है इस पर बड़ा असर पड़ा है और इसके चलते किसान को सही मूल्य जो है वो प्राप्त नहीं हो पाएंगे।
इस प्रकार से कृषि पिटारा से जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस प्रकार की खबरें जो हैं वो आपको दिखाते रहेंगे किस प्रकार से आगे आपको कौन सी फसलें करनी चाहिए, क्या कर सकते हैं। जैसा कि इस पर बताया गया है कि धान की फसल के 20 दिन मतलब होने के बाद में 20 दिन का जो गैप है वो देना अनिवार्य है, और इसके बाद पे आप आलू की फसल या अन्य किसी फसल की तरफ रुख कर सकते हैं। लगातार हमारी टीमें इस प्रकार की खबरें दिखाती रहेंगी। फर्रुखाबाद जनपद से कृषि पिटारा के लिए शिवम शुक्ला की रिपोर्ट। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।